नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। 15 ऑगस्ट 2021 ते 15 ऑगस्ट 2022 पर्यंत स्वातंत्र्याच्या या अमृत महोत्सवी कार्यक्रमाप्रसंगी मी चांदा शिक्षण प्रसारक मंडळ चंद्रपूर, जनता महाविद्यालय, जनता शिक्षण महाविद्यालय आणि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे सर्वांना शुभेच्छा देत आहोत। धन्यवाद। सौ मंगला ईश्वरराव कातोळे, सरपंच मसाळा। माझ्या समस्त नागरिकांना तसेच वर्धा जिल्ह्यातील सर्वांना माझ्याकडून 75 अमृत महोत्सवानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा। आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार, सत्य परमो धर्म। आज लोहारा मामला वन क्षेत्र में इकोप्रो द्वारा अदानी गो बैक आंदोलन के प्रतीकात्मक वृक्षों को राखी बांधकर वृक्ष संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक डॉक्टर जितेंद्र राम गावकर, डिप्टी डायरेक्टर बफर जी गुरुप्रसाद, डॉक्टर स्वप्निल माधम शेट्टीवार, वाइस प्रिंसिपल सरदार पटेल कॉलेज किशोर जामदार, एड वर्षा जामदार, इकोप्रो प्रेसिडेंट बंडू धोतारे, डॉक्टर बरसगड़े, प्रोफेसर कुलदीप गोंदर, संतोष कावरे और विभिन्न विश्वविद्यालयों के राष्ट्रीय सेवा योजना समन्वयक नितिन रामटेके, इकोप्रो पर्यावरण विभाग के प्रमुख संदीप जीवन, विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और छात्र और वन कर्मचारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम से गणमान्य व्यक्तियों ने संदेश दिया कि युवा अपने आसपास की प्रकृति, वन और वन्यजीव की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहें और पर्यावरण की रक्षा के लिए जो पीढ़ी ठान ले वो इस कार्यक्रम में सक्रिय रहें। इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त को सारे भारतवासी मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सारे चंद्रपुर वासियों को और देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सुनीता लोरिया, माजी नगराध्यक्ष। इस अमृत महोत्सव में मैं सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपना बलिदान दिया, उन सभी स्वातंत्र संग्राम सैनिकों को सैल्यूट। मी रतन शिलावार, केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन PRO चंद्रपूर आणि काँग्रेस कमिटी जिल्हा अध्यक्ष विजयंती सेल 75व्या अमृत महोत्सवी दिनानिमित्त पूर्ण चंद्रपूर वासियांना शुभेच्छा देतो। जय हिंद। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहला प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग मुकाबला विजेंदर सिंह के नाम रहा। अफ्रीकी देश घाना के मशहूर बॉक्सर एलियासू सुले को अपने आक्रामक पंच से धूल चटा दी। यह मुकाबला केवल 2 मिनट 17 सेकंड ही चला। इस बीच प्रोफेशनल बॉक्सिंग का रोमांच दर्शकों के सिर पर चढ़कर बोला। छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित प्रोफेशनल बॉक्सिंग के इस इवेंट को द जंगल रंबल नाम दिया गया था। रायपुर के सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में शाम होते ही हजारों दर्शक उमड़ पड़े। दर्शकों के उत्साह भरे शोर के बीच 6 राउंड के 5 मुकाबले खेले गए। इसका आखिरी मुकाबला भारतीय ओलंपियन विजेंदर सिंह और घाना के एलियासू सुले के बीच हुआ। मैच में विजेंदर सिंह ने अपने तगड़े पंच से एलियासू सुले को नॉकआउट कर दिया। मुकाबले में केवल 2 मिनट 17 सेकंड चला। विजेंदर सिंह ने अपने पंच से एलियासू सुले को ऐसी चोट दी कि वे वापसी नहीं कर सके। रेफरी ने विजेंदर का दाहिना हाथ हवा में उठाकर विजेता की घोषणा कर दी। इसके साथ ही पूरा स्टेडियम भारत माता की जय के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। यह मुकाबला देखने के लिए खासतौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। रिंग से
से निकलकर विजेंदर सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंचे तो उन्हें गले से लगा लिया। पिछले 8 जून को प्रोफेशनल मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने रायपुर आकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर छत्तीसगढ़ में प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैच आयोजन का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने उनको अनुमति दी और रायपुर में पहले अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग मैच का आयोजन संभव हो पाया। इस मुकाबले के जरिए विजेंदर सिंह ने लगभग 19 महीने के बाद रिंग में कदम रखा। इसके लिए उन्होंने मैनचेस्टर में कड़ी ट्रेनिंग ली। इसके साथ ही ओलंपियन विजेंदर सिंह अपना 13वां प्रोफेशनल बॉक्सिंग मुकाबला जीत गए हैं। पिछले साल मार्च में गोवा में हुए ऐसे ही एक मुकाबले में वे रूस के आर्तियस लोप्सन से हार गए थे। उससे पहले के 12 मुकाबलों में वे लगातार जीतते आए थे। विजेंदर सिंह ने बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए मुक्केबाजी का कांस्य पदक जीता था। उन्होंने कॉमनवेल्थ में रजत और एशियाड में कांस्य पदक जीता है। पहली बार छत्तीसगढ़ में प्रोफेशनल बॉक्सिंग का आयोजन हुआ और 15 देशों में इसका लाइव प्रसारण हुआ। विजेंदर वैसे भी कितने मेडल देश के लिए जीता, प्रोफेशनल बॉक्सर के रूप में उन्होंने छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रदर्शन किया। इसके पहले मेरी निवास में भी आए थे, वहाँ मुलाकात हुई और बहुत ही डाउन टू अर्थ, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया निश्चित रूप से लाजवाब था। उन्हें खूब बधाई और रायपुर के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को पहली बार बॉक्सिंग देखने को मिला है, तो उन सबको मैं शुभकामना देता हूँ। अनेक आयोजन इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, तो लगातार नए नए खेलों का आयोजन हो रहा है जिससे हमारे नौजवान रूबरू हो रहे हैं। मी सौ प्रतिभा बाळकृष्ण माऊसकर, सरपंच नालवाडी वासियांना तसेच वर्धा जिल्ह्यातील समस्त नागरिकांना स्वातंत्र्याच्या 75व्या अमृत महोत्सवाच्या शुभेच्छा देते। तसेच हर घर झेंडा हे अभियान संपूर्ण वर्धा जिल्ह्यात सफल होईल मनोकामना करते। मी संतोष पुंडलिकराव सेलुकर, सरपंच ग्रामपंचायत बोरगाव मेघे, स्वातंत्र्याच्या 75व्या अमृत महोत्सवाप्रसंगी सर्व गावकऱ्यांना शुभेच्छा देतो। त्याचप्रमाणे वर्धा जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना शुभेच्छा देतो आणि हर घर तिरंगा हे अभियान हे सर्व जिल्ह्यामध्ये सफल होईल अशी आशा करतो। अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट जेई, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर। नागपुर के फुटाला तालाब में हजारों लोगों ने राष्ट्रगान गाकर और दिल्ली के राजपथ की नकल करके स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया। एक साथ 75 राष्ट्रीय ध्वज फहराना ये कार्यक्रम एक त्याग भारत और नागपुर नगर निगम के आंदोलन के माध्यम से आयोजित किया गया था। 75वें अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नागपुर नगर निगम और एक त्याग भारत ने संयुक्त रूप से पूरे नागपुर के लोगों को सुबह 10:30 बजे एक साथ राष्ट्रगान गाने के लिए आमंत्रित किया। इसके एक भाग के रूप में फुटाला झील में एक सामूहिक राष्ट्रगान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां एक साथ 75 राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे से ढोल नगाड़ों के साथ हुई। इसके साथ ही एक साथ 75 राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए। इस आयोजन में शिवराजी और एक दंत ढोल ताशा टीम, शिव शक्ति अखाड़ा, सीआरपी ग्रुप नागपुर और लाल सिंह स्पोर्ट्स अकेडमी के विद्यार्थियों ने स्केटिंग नृत्य से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। नुक्कड़ नाटक और रोप स्किपिंग के बच्चों ने भीड़ को मंत्रमुग्ध कर दिया। नागपुर नगर निगम के आयुक्त राधा कृष्णन भी, साथ ही खेल और सांस्कृतिक विभाग नागपुर नगर निगम अधिकारी पीयूष अंबुलकर इस समारोह में भी मौजूद थे। एक त्याग भारतीय आंदोलन के 450 स्वयंसेवकों ने इस आयोजन की पूरी योजना का जिम्मा संभाला। नागपुर नगर निगम के उपायुक्त भेलवे सर का सहयोग अमूल्य था। देश भर में 450 से अधिक स्थानों पर भारत का एक तूफान सामूहिक राष्ट्रगान की अवधारणा के माध्यम से सभी 6 राज्यों से एक समान कार्यक्रम आयोजित किया गया। लाखों लोगों ने एक साथ राष्ट्रगान गाया और स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया। नमस्कार, मी सुजाता ताकसंडे, सरपंच सेवाग्राम। स्वातंत्र्य दिनाच्या तसेच अमृत महोत्सवाच्या सर्व सेवाग्रामवासियांना व सर्व ग्रामस्थांना खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा। तसंच संपूर्ण वर्धावासियांना अमृत महोत्सवाच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा। तसेच केंद्र शासनाचा जो अजेंडा आहे की हर घर तिरंगा ही प्रत्येक घरामध्ये लागलं पाहिजे अशी मी आशा बाळगते।
मी प्राध्यापक अनिल शिंदे, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचा नागपूर विभागाचा अध्यक्ष आहे. आता जो 75 वर्ष भारताच्या स्वातंत्र्याला झाले, त्यात हा जो आझादीचा अमृत महोत्सव सुरू आहे, त्या अमृत महोत्सवाला चंद्रपूर शहर, चंद्रपूर जिल्हा आणि देशातील सर्व नागरिकांना, देशभक्तांना मी या निमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो. भारताचा जो स्वातंत्र्याचा इतिहास आहे आणि या तिरंग्यासाठी या भारतातील अनेक लोकांचं जे योगदान आहे, बलिदान आहे, त्या बलिदानाची जाणीव आज सगळ्यांना झाली पाहिजे. आणि त्यांच्या या कष्टामुळं अनेक लोकांनी जो तुरुंगवास भोगला आणि आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं, या स्वातंत्र्याचा आपण आज अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत. या अमृत महोत्सवाला पुनश्च एकदा मी हार्दिक शुभेच्छा देतो.